हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्जाम 2025-26 मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और हमने प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ के भी एक ही करवाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। साथ ही हमने साइंस के 15 प्रैक्टिस सेट, हिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट और सिविक्स के 5 प्रैक्टिस सेट, ज्योग्राफी के हमने 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में 30 और साइंस और हिस्ट्री में 35-35 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो देखते हैं अभाज्य एक संख्या को लेते हैं, जैसे कि 17 एक क्या है, एक अभाज्य है। अब इसके गुणनखंड को देखेंगे तो केवल 2 हो सकते हैं ना। एक तो 1 हो जाएगा और एक खुद 17 हो रहेगा, तो कितने हो गए? 2 गुणनखंड हो गए ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम कोई भी लेंगे, अगर हम 23 ले रहे हैं तो 23 का भी यही हाल है, एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा 23 स्वयं हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास समझ में आ रही है तो क्लास को आप सभी लोग लाइक जरूर कर दें। देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है, तो की संख्या क्या हो जाएगी? तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि 18 के गुणनखंडों के देखेंगे कि 18 के गुणनखंड क्या है, उसके बाद हम 24 के गुणनखंड देखेंगे, उसके बाद उन दोनों में उभयनिष्ठ देखेंगे, यानी कॉमन कौन सा है। तो 18 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये 2 से विभाजित है, और किससे हो सकता है? 3 से हो जाएगा, साथ में ये 6 से भी है, और 9 से है, और 18 से है। ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। 24 का देखेंगे तो 24 किससे भी हो सकता है? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, और 3 से हो जाएगा। 6 से होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 6 से भी होगा, और 8 से होगा, 12 से होगा, उसके बाद 24 से होगा। तो ये हो गया गुणनखंड। अब इसमें उभयनिष्ठ देखेंगे, जैसे एक उभयनिष्ठ ये बन गया, दूसरा उभयनिष्ठ ये बन गया आपका, तीसरा उभयनिष्ठ ये बन गया, और एक ये हो गया चौथा। अब तो कुछ नहीं बन रहा ना, 9 कॉमन नहीं है, 18 और 8 है यहाँ पर, तो कॉमन अब तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो कितने टोटल बन गए? 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, यानी कि टोटल 4 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि 14 और 77 के बीच में 7 के गुर्जों की संख्या है, यानी कि 14 और 77 के बीच में 7 के गुर्जों की संख्या है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 8 कैसे होगा? आप यहाँ देखिए, 14 और 77 के बीच में देखेंगे तो हम क्या आ जाएगा, यानी कि 14 के बाद क्या आता है? 7 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे हम तो 7 7 दूनी 14, 14 के बाद 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 25 35, 7 छक 42, 7 सते 49, उसके बाद क्या आएगा? 7 अट्ठी 56, 7 नवा 63, और 7 दहम 70। 7 दहम क्या हो जाएगा? 70। अगर हम क्या करेंगे, 7 के गुर्जों में जाएंगे तो यहाँ 77 आ जाएगा, लेकिन 77 के और 14 के बीच में, यानी 77 और 14 मुझे नहीं गिनना है ना, उसके बीच के गुर्जों की संख्या की गिननी है। नहीं तो यहाँ 14 भी लगाना पड़ता, 14 और 77 को नहीं लगाना है। अब काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। कितने गुणज हो गए? 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि 20 के गुणनखंड है, 20 के गुणनखंड है। ऑप्शन ए 2 3 5, ऑप्शन बी 1 2 3 5 10, ऑप्शन सी 1 2 3 10 15, ऑप्शन डी 1 2 4 5 10 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, क्योंकि जो 20 का गुणनखंड है ना, यानी जो 20 है वो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा विभाजित, और 5 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, और
1 से भी हो जाएगा। ऑप्शन सी देखेंगे तो 15 से नहीं विभाजित होगा, 3 से नहीं विभाजित होगा, है ना, इसलिए सी कट जाएगा। और बी में देखिए, बी भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 3 दिखाई पड़ रहा है। और ऑप्शन ए में भी 3 दिखाई पड़ रहा है, और 3 से कभी भी 20 विभाजित नहीं होगा, है ना, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 5, 36 के गुणनखंडों की संख्या है। 36 के गुणनखंडों की संख्या है, तो पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पांचवें का राइट आंसर, 9 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये 9 हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा 316 का गुणनखंड नहीं है। कौन सा 316 का गुणनखंड नहीं है, तो हम यहाँ कैसे चेक करेंगे, तो चलिए पहले हम 316 को लिख लेंगे, ठीक है। अब पूछा गया गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ हम 16 को सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करेंगे। 1 से अगर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा, यानी कि 1 से तो हो ही जाएगा, कितने बार में हो जाएगा, तो 316 बार में हो जाएगा। तो यानी कि ए तो है, ए हो जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, है ना। अब दूसरे से चेक करते हैं, 316 बट्टे क्या लिखेंगे, 158। तो अगर इसका गुणज होगा तो इससे जरूर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, है ना। तो उसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 158 दूना कितना हो जाता है, 316, तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यानी कि ये भी जो है क्या है, गुणनखंड है, और यहाँ क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड नहीं होना। अब हम देखेंगे प्रश्न ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी को हम डिवाइड करेंगे 316, तो कितने बार में कट जाएगा, तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 4। तो इसलिए ऑप्शन सी भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर हम 316 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, पूरा पूरा यानी कि विभाजित नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि हमको तो नहीं वाला ढूंढना था ना, बाकी ये 3 तो डिवाइड यानी कि विभाजित कर ही रहे थे ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि 25 से छोटे 3 गुर्जों की संख्या है, यानी जो 25 से छोटे 3 गुर्जों की संख्या क्या है, कितनी है, तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7वें का राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। अब देखते हैं 25 के गुर्ज कौन कौन हो सकते हैं। 25 से छोटे 3 गुर्जों की संख्या, तो 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, फिर 12, उसके बाद 15, 18, उसके बाद क्या हो जाएगा, 18 के बाद 21, उसके बाद 24। देखिए हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 के गुर्जों की संख्या पूछा गया है, वहाँ तक आप गुर्जों की संख्या लिखिए जहाँ पर 25 से कम रहे लेकिन ज़्यादा नहीं जाए, है ना, यानी 25 से छोटे होने चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ 24 तक लिख दिया है। अगर हम अगला गुर्ज लिखेंगे 3 का तो क्या आएगा, 3 9 27 हो जाएगा, है ना। और 27 क्या हो रहा है, 25 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 27 को नहीं काउंट करेंगे। और यहाँ हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और 1 8, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 8 कि प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड कौन होता है, तो 1 होता है। यानी कि कोई भी संख्या हो 1 उसको डिवाइड कर देगी, है ना। कोई भी संख्या, विषम संख्या, जैसे कि अभी हमने 17 लिखा था तो 1 से तो पूरा पूरा कट जाएगी, कटेगी कि नहीं, और गुणनखंड में भी आएगी, है कि नहीं। अगर 17 का गुणनखंड देखेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 17 आ सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं। 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो ऑप्शन ए है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ऑप्शन बी है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ऑप्शन सी है 2 गुणे 2 गुणे 5, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का, 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, यानी कि अगर इसको हम पूरा डिवाइड इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 80 आ रहा है।
तो ये क्या हो गया, 80 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे 10 नंबर प्रश्न, जो कि आपको कमेंट में आंसर देना होगा। 10वां प्रश्न हो जाएगा कि 10 के अभाज्य गुणनखंड, जैसे अभी 9 नंबर क्वेश्चन बताया है, वैसे ही सेम आंसर इसका, मतलब सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ संख्या चेंज है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 10 गुणे 10 गुणे 10, ऑप्शन सी है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ऑप्शन बी 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 10, ऑप्शन डी 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो राइट आंसर क्या करेंगे आप लोग, कमेंट्स में आंसर जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और इतना याद रखिए कि जितनी भी वीडियो करवाए हैं सबका प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए। हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, और अपने फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।